तो आज की इस वीडियो में हम आर्किनेटर ऐड करने वाले अपने जारविस में। तो जिनको नहीं पता आर्किनेटर क्या हो तो मैं बता देता हूँ। आर्किनेटर एक वीडियो गेम है जिसमें हम कोई भी कैरेक्टर सोचते हैं और आर्किनेटर हमसे कुछ सवाल पूछता है। वो कैरेक्टर जो हम सोच रहे हैं वो बताता है कि हम क्या कैरेक्टर सोच रहे हैं। और जब हम जारविस में आर्किनेटर ऐड कर देंगे तो फिर जारविस हमसे कुछ सवाल पूछेगा और जो कैरेक्टर हम सोच रहे हैं वो बताएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रणव झा का, जिसने मेरे को मेल करके ये वीडियो बनाने का सजेशन दिया। तो आप भी मेरे को कोई भी वीडियो बनाने का सजेशन दे सकते हो। मेरी ईमेल आईडी जो है आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लिया और गूगल क्रोम में आपको लिखना है आर्किनेटर मॉड्यूल। जैसे ही आप में लिखोगे आर्किनेटर मॉड्यूल, इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन की पहली वेबसाइट मिलेगी। तो आप इसको खोल लेना है, इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ पे आपको कमांड मिलेगी आर्किनेटर को अपने पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे कमांड खोलूंगा cmd। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दूंगा कमांड को, अपनी पिंप इंस्टॉल archinator.py को। फिर यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा आर्किनेटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट अब क्लोज कर दूंगा। फिर इस वेबसाइट में आप नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगी आर्किनेटर की। तो यहाँ पे आपको एक क्विक एग्जाम्पल मिलेगा आर्किनेटर का। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में आता हूँ। तो यहाँ VS कोड में मैं अपना तो यहाँ पे मैंने VS कोड में अपना जारविस वाला फोल्डर जो है खोल दिया है। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में पहले से जारविस बना लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जारविस का, या फिर आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो वहां से आप जो है जारविस की प्लेलिस्ट को जो है एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कि मैं पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं ak.py और इसके अंदर जो मैंने कोड कॉपी करा उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको एक बार चला के देखते हैं ये कैसा आउटपुट दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S। फिर यहाँ पे इसको मैं चला के देखता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ak.py। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रिंट कर रहा है। तो और अगर हमें इनपुट देना है कीबोर्ड से यस नो में या फिर आई डोंट नो इन सब में। तो वैसे यहाँ पे वाई लिखता हूँ यस के लिए। तो एंटर करता हूँ। फिर ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो इस कोड के अंदर हमें 3 चेंजेस करने हैं। पहला तो इसके अंदर स्पीक फंक्शन लगाना है और दूसरा इसमें स्पीच रिकॉग्निशन लगाना है, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट करना है इनपुट देने के लिए। और तीसरा इसमें हमें इसको जारविस में ऐड करना है, मतलब जब भी हम बोले जारविस एक्टिवेट आर्किनेटर मोड तो ये ak.py जो है ये ओपन हो जाए, मतलब ये जारविस का आर्किनेटर मोड जो है ऑन हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो अगर आपने मेरी पुरानी जारविस की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने एक फाइल बनाई थी जिसका नाम रखा था मैंने jarvis_command.py। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 फंक्शन बना लिए थे, पहला था स्पीक और दूसरा था लिसन टू यूजर। तो हम इन दोनों फंक्शन को जो ak.py में अब इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम jarvis_command import speak listen to user। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को जो इंपोर्ट कर लिया अपनी ak.py में। तो यहाँ पे स्पीक लिसन टू यूजर को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्पीक और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू आर्किनेटर के, या फिर लिख देता हूँ वेलकम टू आर्किनेटर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे कि मेरे को स्पीकिंग कराना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये प्रिंट करा था मेरे को इनको स्पीक कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस वाइल्ड लूप के अंदर आऊँगा और मैं यहाँ लिख दूंगा स्पीक और यहाँ लिख दूंगा क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्यू वेरिएबल के अंदर जो हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है तो क्यू वेरिएबल के अंदर ही हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इनपुट के अंदर मैं यहाँ क्यू को हटा देता हूँ। तो फिर इसके बाद क्या करना है और जब ये गैस कर लेगा हमारा करेक्टर तो उसको स्पीक कराने के लिए यहाँ पे मैं इनपुट, ये जो करेक्ट इक्वल टू इनपुट लिख रहा है तो इसको यहाँ पे मैं हटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा स्पीक। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट में जाऊँगा। लास्ट में मेरे को यहाँ पे इनका काम नहीं है तो मैंने यहाँ पे वॉज आई करेक्टर रहने दिया, बाकी पीछे का पूरा हटा दिया है। और यहाँ पे पहले करेक्ट और यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं करेक्ट के लिए। यहाँ लिख देता हूँ करेक्ट इज इक्वल टू इनपुट। और इतना करने के बाद अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है अब ak.py। Welcome to Akinator.
Is your character famous because of YouTube? तो देखिए अब ये जो है क्वेश्चन को प्रिंट भी कर रहा है और स्पीक भी कर रहा है साथ में। तो जो मेरे को अभी इनपुट देना है अभी कीबोर्ड से ही, क्योंकि अभी हमने इसमें स्पीकिंग का वो लिसन टू यूजर का जो फंक्शन लगाया नहीं है। तो जैसे कि मैं वाई करके देखता हूँ। Does your character live in your country? तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है प्रिंट स्पीक कर रहा है और प्रिंट भी कर रहा है साथ में। तो हमारा जो है इसमें स्पीकिंग फंक्शन लग गया है। तो इसमें भी थोड़े और चेंजेस करते हैं लिसन टू यूजर को लगाने से पहले। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। ये आर्किनेटर के 3 मोड होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर को गैस करने का, दूसरा होता है एनिमल को गैस करने का, और तीसरा होता है किसी ऑब्जेक्ट को। तो बाय डिफॉल्ट तो ये हमारा जो है किसी कैरेक्टर के लिए जो है सवाल पूछ रहा है। तो अगर हमें चेंज करना है, जैसे कि हम कोई एनिमल सोच रहे हैं और आर्किनेटर को वो पता करना है कि हम कौन सा एनिमल सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे करना होता है लैंग्वेज इज इक्वल टू en एनिमल ये करना होता है इसके लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे आर्किनेटर की क्रोम में, तो यहाँ आप नीचे को लास्ट में स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट गेम इक्वल टू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इसमें देखिए बहुत सारी, जैसे कि करेक्टर के लिए यहाँ पे इंग्लिश है, फिर इंग्लिश एनिमल है, एनिमल को गैस करने के लिए, और ऑब्जेक्ट को गैस करने के लिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, जैसे कि अरेबिक, चाइनीज, जर्मन, और फिर बहुत सारी लैंग्वेज है, बस हिंदी नहीं है, बाकी सब है। हिंदी भी होनी चाहिए थी। तो फिर यहाँ पे हम इंग्लिश, अगर हमें एनिमल चूज करना है तो हमें लैंग्वेज में लिखना है en_animals। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट गैस कराना है तो हमें लिखना है यहाँ पे en_objects। तो इसके लिए यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे यूजर से। तो हम यूजर से ही पूछ लेंगे कि वो क्या सोच रहा है, कोई कैरेक्टर सोच रहा है, फिर कोई एनिमल सोच रहा है, फिर कोई ऑब्जेक्ट सोच रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका नाम है गेट क्लोज मैचेस। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम डिफलिब इंपोर्ट गेट क्लोज मैचेस। तो मैं इस मॉड्यूल को भी जो इंपोर्ट कर लेता हूँ तो ये हमारे आगे काम आएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से पूछने के लिए कि वो उसको क्या करना है, कैरेक्टर गैस करवाना है या फिर एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मोड नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपने तीनों मोड ले लेता हूँ। जैसे कि पहला है कैरेक्टर, दूसरा है एनिमल, और फिर तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिसन टू यूज़र करता, मतलब यूज़र स्पीक करके मोड चूज़ करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे टेक ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ लिसन टू यूज़र, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ चूज़ इज इक्वल टू गेट क्लोज मैचेस। और यहाँ पे सबसे पहले टेक लिखता हूँ अपना वेरिएबल जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया, टेक। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोड लिख देता हूँ। तो यूज़र जो भी बोलेगा तो वो लिस्ट में से चूज़ कर लेगा। मैंने ये गेट क्लोज मैचेस का अपनी जारविस की वीडियोस में ही बता रखा है कि क्या काम करता है। ये गेट क्लोज मैचेस बेसिकली क्या करेगा, अगर यूज़र कुछ बोलेगा तो वो इन तीनों में से मैच करेगा। अगर इन तीनों में से मैच कर गया तो वो ये आउटपुट दे देगा लिस्ट के फॉर्म में। जैसे कि मैंने करेक्टर बोला तो ये लिस्ट के फॉर्म में मेरे को करेक्टर दे देगा, और अगर मैंने इन तीनों से अलग कुछ बोला तो ये मेरे को कुछ एम्प्टी लिस्ट दे देगा। तो यहाँ पे चूज़ के अंदर अपना मोड लेने के बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, जिसके लिखता हूँ मैं इफ़ चूज 0 इज इक्वल टू करेक्टर। अगर करेक्टर हुआ तो क्या करेगा, इस क्यू को इस इफ कंडीशन के अंदर ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ चूज इंडेक्सिंग एट 0 इज इक्वल टू करेक्टर। मतलब अगर यूजर ने करेक्टर बोला तो क्यू इक्वल टू AKI डॉट स्टार्ट गेम हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट वो करेक्टर के लिए होता है। अगर यूजर ने बोला, यहाँ पे लिखता हूँ एलिफ चूज 0 इज इक्वल टू एनिमल, तो यहाँ हो जाएगा क्यू इक्वल टू AKI डॉट स्टार्ट गेम। और यहाँ पे लैंग्वेज कर देंगे en एनिमल्स। फिर उसके बाद तो यहाँ हमारा जो एनिमल के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं एलिफ चूज। अगर यूजर ने बोला कि हमें कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ कि हमने जो सोचा है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे कर देंगे क्यू इक्वल टू AKI डॉट स्टार्ट गेम वही। और यहाँ पे लैंग्वेज में कर देंगे, और यहाँ लैंग्वेज में कर देंगे en ऑब्जेक्ट्स अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट्स
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वाला मोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यूज़र ने कुछ ऐसा बोला जो मोड वाली लिस्ट में है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एल्स, या फिर लिख देते हैं एलिफ कंडीशन लगा देते हैं एलिफ चूज इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर चूज जो एक एम्प्टी लिस्ट है तो इसमें हम कर देंगे यहाँ पे स्पीक करा देंगे कि, तो यहाँ लिख देंगे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और फिर यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट मोड ऑन कर देंगे करेक्टर वाला। तो यहाँ कर देंगे q AKI डॉट स्टार्ट गेम। तो यहाँ सिंपल करेक्टर वाला मोड जो है एक्टिवेट कर देंगे। और यहाँ पे हमने स्पीक नहीं कराया शायद स्टार्टिंग में कि चूज़ योर मोड, तो यहाँ पे लिख देते स्पीक करा देते हैं स्पीक चूज़ योर मोड, और ये लिस्ट प्रोवाइड करवा देते थे। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट मोड, इतना कर देते हैं इसमें। फिर उसके बाद और यहाँ पे एक और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि अगर यूज़र कुछ बोल नहीं पाया तो टेक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब टेक जो है वो नॉन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, अगर टेक नॉन हुआ, तो यहाँ पे टेक की स्पेलिंग गलत होगी, अगर टेक यहाँ पे नॉन हुआ मतलब खाली हुआ, यूज़र कुछ बोला ही नहीं यूज़र ने, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, जिसको ले लेते हैं हम करेक्टर। तो यहाँ पे टेक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं करेक्टर। तो इसके आगे कोड कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे jarvis अंडरस्कोर कमांड पाई में मैंने यहाँ पे 3 सेकंड के लिए इसको लिसन कराया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कम है, तो मैं यहाँ पे इसको 5 सेकंड के लिए कर देता हूँ। तो यह 5,5 कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको jarvis अंडरस्कोर कमांड को भी सेव कर लेता हूँ। और अभी हमने इतना कर लिया है, तो अब इसको हम सेव करके चेक करते हैं ये कैसा चल रहा है। तो इसका मैं सेव करूँगा और यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू टर्मिनल में जाके यहाँ लिख दूंगा मैं ak.py और फिर मैं एंटर करता हूँ। Welcome to Akinator. Choose your mode. यहाँ लिखता हूँ ak.py और यहाँ पे इसको रन करता हूँ ak.py। Welcome to Akinator. Choose your mode. Animal. Is your animal a pet? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एनिमल बोला मोड में, तो ये एनिमल वाला जो है अब ये एनिमल के लिए पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वाई, तो अब ये कीबोर्ड से इनपुट लेगा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी मोड के लिए जो है वॉइस इनपुट लगाया है। तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज कर, तो अब हम अपने आंसर के लिए जो वॉइस इनपुट लगाते हैं, तो उसके लिए वॉइस इनपुट लगाने के लिए यहाँ पे जो है ए वेरिएबल के अंदर जैसे कि यहाँ पे इनपुट ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिसन टू यूजर। तो इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि आंसर्स के नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हमारे सारे आंसर होंगे जो हमें आर्किनेटर को देने होते हैं, जैसे कि यस, नो, आई डोंट नो, प्रोबेबली नॉट। तो इन सबको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि यस, फिर कॉमा नो। तो मैंने यहाँ पे आंसर की जो लिस्ट बना ली है, जितने भी हम आर्किनेटर को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि यस कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वाई कर सकते हैं, नो एन, आई डोंट नो को आई डी के, आई डोंट नो, प्रोबेबली नॉट। फिर अगर हमने किसी का गलत जवाब दे दिया तो उसको बैक जाके या फिर उसको बी बोल के हम जो है बैक कर क्वेश्चन को बैक कर सकते हैं और उसका सही जवाब कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, जैसे कि अगर हम 0 बोलेंगे तो उसका मतलब होता है यस, 1 बोलेंगे तो उसका मतलब होता है नो, 2 का मतलब आई डोंट नो, 3 का मतलब प्रोबेबली और 4 का मतलब प्रोबेबली नॉट। तो हम बस इतने ही जवाब दे सकते हैं आर्किनेटर को। अगर हम इससे अलग कुछ और देंगे तो आर्किनेटर हमें जो एरर दे देगा, एरर थ्रो कर देगा और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस एरर से बचने के लिए भी हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। तो वो लॉजिक कुछ सिमिलर टाइप होगा जैसे कि हमने यहाँ पे मोड के लिए लगाया था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा ans इज इक्वल टू लिसन टू यूज़र। तो यहाँ पे लिसन टू यूज़र करा लूँगा ans वेरिएबल में। फिर उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा ans1 के नाम का, और यहाँ पे करूँगा गेट क्लोज मैचेस। यहाँ गेट क्लोज मैचेस करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा ans कॉमा हमारी आंसर्स वाली लिस्ट, आंसर्स वाली लिस्ट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर यूज़र ने कुछ बोला ही नहीं तो मेरा जो ans वेरिएबल है वो जो एम्प्टी हो जाएगा। तो ये गेट क्लोज मैचेस में हमें एरर दे देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा इफ़ ans इज इक्वल टू नोन। अगर हमारा ans नोन हुआ तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे यस, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे करते हैं अगर यूज़र ने कुछ ऐसा बोला कि जो इस हमारी आंसर वाली लिस्ट में नहीं था, तो इसके लिए जो ये गेट क्लोज मैचेस हमें ans1 में एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ इफ़ ans1 इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर हमारे जो ये ans1 जो एक एम्प्टी लिस्ट हुआ था उसके लिए कर देंगे यहाँ पे ans1 इज इक्वल टू, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यस कर देते हैं, यहाँ कर दूंगा मैं यस। और फिर उसके बाद क्या करेंगे,
तो फिर उसके बाद एक ए वेरिएबल के अंदर ले लेंगे हमारे ANS1 की जो 0 इंडेक्सिंग पे है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो यूज़र बोलेगा वो ए वेरिएबल में आके जो है लास्ट में फाइनली आके स्टोर होगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे Welcome to Akinator. Choose your mode. कैरेक्टर। Is your character a famous YouTuber? यस। Is your character playing Minecraft survival games? यस। Is your character in Delhi? तो मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। तो अब ये स्पीक भी कर रहा है और यूजर से जो वॉइस इनपुट भी ले रहा है। तो पर जब हम बोल रहे हैं वो दिखाने पे ये प्रिंट नहीं कर रहा है कि हमने यस बोल रहा है कि नो बोला है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में फाइनली यहाँ पे करा लेता हूँ प्रिंट ए। तो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट ए कर देता हूँ ताकि हमें भी पता चले कि हमने जो बोला है और जारविस ने जो सुना है वो सही सुना है कि नहीं। जैसे कि अब क्या पता चले हमने यस बोला हो या फिर हमने नो बोला हो, पर यहाँ पे हमारा किसी तरीके से ANS नोन हो गया हो तो उसने बाय डिफॉल्ट यस ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए एक बार प्रिंट ए भी करा देते हैं। अब आते हैं इस कोड के लास्ट में। तो लास्ट में जब ये कैरेक्टर गैस कर लेता है तो हमसे ये पूछता है कि मैंने ये कैरेक्टर सही बताया कि गलत बताया। तो उसके लिए भी यूज़र से इनपुट लेता है करेक्ट। तो यहाँ पे भी मैं करा लेता हूँ लिसन टू यूज़र करेक्ट वेरिएबल के अंदर लिसन टू यूज़र करा लेता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ इफ़ करेक्ट इज इक्वल टू नोन। अगर करेक्ट नोन हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कर लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट को ले लेगा यस। और फिर कर देते हैं यहाँ पे, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्किनेटर का पूरा पूरा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब करते हैं इसको हम अपने जारविस में ऐड। फिर ऐड करने के बाद इसको लास्ट में पूरा टेस्ट करेंगे कैसा चल रहा है ये। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा jarvis_command.py में और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल जाऊँगा जहाँ पे ये डेफ कमांड है, इस फंक्शन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे जो अपनी पैटर्न्स की लिस्ट है इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी कमांड लिख दूंगा कि मेरे को किस कमांड से एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्टिवेट आर्किनेटर मोड। मेरे को ये जब भी मैं ये बोलूँगा तो ये आर्किनेटर मोड ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ इसकी क्वेरी में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ Q0 इज इक्वल टू एक्टिवेट आर्किनेटर मोड। तो ये क्या करे, यहाँ पे करे ये इंपोर्ट करे सबसे पहले OS को इंपोर्ट करेगा और मेरी जो ak.py है इसको रन कर देगा। तो यहाँ पे इसको एक बार स्पीक भी करा लेंगे कि एक्टिवेटिंग, इसको ये स्पीक करा लेंगे कि बोले ये एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ लिख दूंगा एक्टिवेटिंग स्पीक और फिर यहाँ पे कर दूंगा मैं os.start फाइल और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा ak.py। तो इतना करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे ये जारविस में आर्किनेटर वाला मोड जो है ये भी लग जाएगा। तो अब बारी है इसको लास्ट में चेक करने की। अब इसको चला के देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा जारविस का अंडरस्कोर मेन में और यहाँ पे अपनी जो है फाइल को मैं रन कर दूंगा अपने जारविस को। तो यहाँ पे अपना जारविस चल चुका है। तो अब अपनी कमांड बोलते हैं जारविस एक्टिवेट आर्किनेटर मोड। Activating. तो यहाँ पे Welcome to ak.py खोल दिया Akinator. जारविस ने। Choose your mode. कैरेक्टर Is your character Indian? यस। Does your character have a gaming channel on YouTube? यस। Does your character wear an eyeglass? यस। Does your character have a famous brother or sister? यस। Is your character some kind of mushroom? नो। Does your character play in CSI, Miami? नो। Does your character wear a glove? नो। Does your character make story time videos? यस।
It's triggered insan nishchay malhan, YouTube roaster. Was I correct? यस। तो देखिए यहाँ पे आर्किनेटर का जो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। मैंने जो कैरेक्टर गैस करा था, जो सोचा था अपने दिमाग में, आर्किनेटर ने वही कैरेक्टर बता दिया कि मैं ट्रिगर इंसान सोच रहा था। तो हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली जो है कोड हो चुका है। हमारा ये जार्विस में भी एक्टिवेट हो चुका है अच्छे से, मतलब जब भी हम बोल रहे हैं एक्टिवेट आर्किनेटर मोड तो जार्विस इसको एक्टिवेट कर दे रहा है और ये हमारे जो है सवाल को बोल भी रहा है, स्पीक भी कर रहा है और सुन भी रहा है साथ में इनपुट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है तेन ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।